हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया एंड इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे समझने की कि लूप्स का क्या रोल होता है हमारी प्रोग्रामिंग में। बड़े ध्यान से हमने इसको सुनना है कि जो ये टूल हम सीखने वाले हैं, अगर हम ये लेके चलें तो प्रोग्रामिंग में लूप्स जो हैं वो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती हैं। सो लूप का मतलब क्या होता है? लूप का मतलब है कि रेपिटिशन, कि कोई ऐसा है कि जो काम आप बार बार करते हैं उसको हम लूप कह सकते हैं। कि एक बार किया आपने, दोबारा फिर किया, दोबारा फिर किया, दोबारा फिर किया, उसको हम लूप्स में लेके चल सकते हैं। आपके पास अगर आप इसको सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट कहीं पर भी यूज़ करना चाहते हैं, हम पीएचपी के अकॉर्डिंगली भी स्टडी कर रहे हैं, तो आप ये लेके चल सकते हैं कि जो रेपिटिशंस हैं, अगर आपने प्रोग्रामिंग में कहीं रेपिटिशंस करनी है, फॉर एग्जांपल आपने एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है कि कंप्यू हेल्प आप लिखना चाहते हैं, और कंप्यू हेल्प आप चाहते हैं कि 5 बार, 10 बार या 15 बार लिखा हुआ है, तो आप पीएचपी के अकॉर्डिंगली आप इको लिखेंगे, इको देन डबल कोट्स में कंप्यू हेल्प लिखेंगे। सो वो एक बार प्रिंट होगा। अगर आपको 50 बार प्रिंट करना है तो आपको इको इको करके 50 बार लिखना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि प्रोग्रामर का काम जो है वो आसान हो जाए। अगर प्रोग्रामर का काम आसान होना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे पास एक ऐसा टूल होना चाहिए कि जिसमें हम वो टूल में उस इको को रख दें और उस टूल में हम सेटिंग कर दें कि ये जो स्टेटमेंट है ये 10 बार या 15 बार या 50 बार या 100 टाइम्स जो है वो रिपीट हो। तो उसके लिए हमारे पास टूल दिए गए हैं एंड दैट इज नोन एज लूप्स। सो ये रेपिटेशन के लिए लूप्स यूज की जाती हैं, और जो रेपिटेशंस है वो दो तरह की हो सकती हैं। ये सिर्फ समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक नॉन और एक अननोन। नोन का मतलब है जिसमें आपको रेपिटेशंस का पहले पता हो कि अगर कोई भी आप रेपिटेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको आइडिया होना चाहिए कि ये मुझे 4 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार कितनी बार रिपीट करना है। तो जब आप लूप लगाते हैं उस समय आपको ये पता होता है कि वो आपने कितनी बार रिपीट करना है। और दूसरी साइड है हमारे पास अननोन। अननोन में हमें, जब हम लूप लगा रहे हैं तब हमें पता नहीं होता है कि नेक्स्ट राउंड लगाना है या नेक्स्ट आइट्रेशन हमारे पास होगी या नहीं होगी। वो एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। एक राउंड लगेगा, कंडीशन चेक होगी, अगर वो सेटिस्फाई करता है तो वो नेक्स्ट राउंड भी लगेगा। सो उस तरह से हमारे पास अननोन होती हैं। कुछ एग्जाम्पल से भी हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और अननोन में हमारे पास दो होती हैं, एक वाइल और एक डू वाइल। सो अभी हम ये फॉर लूप एक ही स्टडी करेंगे, अदरवाइज हमारे पास फॉर ईच लूप भी होती है, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ये जो तीन हमारे पास लूप्स हैं, ये तीन लूप्स हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो अब हम इसका एक सिंटेक्स सीखने की कोशिश करते हैं कि अगर लूप का सिंटेक्स सीखना है तो वो कैसा होगा। सो सबसे पहले हम फॉर लूप का सिंटेक्स सीखेंगे। सो द सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप। फॉर लूप में हमने बड़े ध्यान से समझना है कि सबसे पहले आप यहाँ पर फॉर लूप लगाएं। फॉर हमारे पास कीवर्ड है, फॉर लगाएं, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएं, फिर इनिशियलाइजेशन होगी। फर्स्ट पार्ट इनिशियलाइजेशन है, फिर सेमीकोलन, फिर कंडीशन, फिर सेमीकोलन, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, दोनों में से एक हम लगा सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे पास पैरेंथेसिस क्लोज है, और याद रहे यहाँ सेमीकोलन नहीं है क्योंकि अभी फॉर लूप बाकी है। सो यहाँ पर करली ब्रेसेस लगानी है और बीच में आपने स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4 अप टू स्टेटमेंट एन। एन मीन्स की नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। जिन स्टेटमेंट्स को आप रिपीट करना चाहते हैं उन स्टेटमेंट्स को आप इस ब्लॉक के अंदर डालेंगे यहाँ पर। सो अब हमारे पास क्या है कि ये दिस इज नोन एज फॉर ब्लॉक। अब इसकी हम वर्किंग देखेंगे कि कैसे इसकी एग्जीक्यूशन होती है। सो कंट्रोल जो है वो, सबसे पहले कंट्रोल जो है वो कहाँ आएगा? दैट इज इन इनिशियलाइजेशन। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन पे आएगा। आपने जो भी यहाँ वेरिएबल लिया होगा उसको इनिशियलाइज किया होगा, उसकी एक इनिशियल वैल्यू दी होगी, और उसके बाद वो इनिशियलाइजेशन के बाद जो है कंट्रोल गोज टू दैट, कंट्रोल गोज टू दी कंडीशन। तो वो कंडीशन पे जाएगा। जो कंडीशन होगी तो यहाँ हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर होगा, और रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो ट्रू या फॉल्स होगा। अगर यहाँ कंडीशन ट्रू हो जाती है तो जैसे कंडीशन ट्रू होगी आपका कंट्रोल जो है वो लूप के ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, और वो यहाँ से इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना चाहेगा। पहले ये चलेगी, फिर ये चलेगी, फिर उसके बाद ये चल सकती है, फिर ये चलेगी, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट चलेगी, ये वाली चलेगी, फिर ये वाली चलेगी, फिर जितनी भी स्टेटमेंट्स आपने उसमें लिखी हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। देन कंट्रोल यहाँ पर आएगा इस हमारे पास ब्लॉक के एंड में, और यहाँ से जो आपका कंट्रोल है, क्योंकि एक बार स्टेटमेंट चल गई, उसके बाद कंट्रोल जो आपका यहाँ से यहाँ जाएगा।
यहाँ से यहाँ का मीनिंग है कि यहाँ आपने जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लिखा होगा, यहाँ मोस्टली हमारे पास जैसे पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट मीन्स यहाँ पर हमारे पास वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होते हैं मोस्टली। आप यहाँ और कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट माइंड में रखेंगे। वो आपने लगाया होगा और उसके बाद जो कंट्रोल है वो कंट्रोल दोबारा जो है वो फिर यहाँ हमारे पास कंडीशन में आ जाएगा, और अगर दोबारा कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो वो फिर अंदर आ जाएगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ से फिर कंट्रोल ऊपर चला जाएगा और फिर कंडीशन चेक होगी, अगर वो फिर ट्रू है फिर ब्लॉक के अंदर आएगा और एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से अगर आप देखें तो ये एक लूप चलना शुरू हो जाएगी। ये जो स्टेटमेंट्स है ये बार बार रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, कई बार ये रिपीट हो सकती हैं। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ से कंट्रोल जो है वो इस फॉर ब्लॉक के नेक्स्ट जो भी स्टेटमेंट होगी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट के ऊपर कंट्रोल आपका चला जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक को आप नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे जो भी हमने वैल्यूज रखनी है या लगानी है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सो इस तरह से हम इसको फॉर लूप को समझ सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है कि while और do while है, so we can discuss that in suppose the next video. Thanks for watching.